भारत एक नया कीर्तिमान रचने के लिए तैयार है। भारतीय वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर टिकी है, क्योंकि इस मिशन के जरिए चंद्रमा के बारे में कई अहम जानकारियां मिलनी शुरू होगी। इसलिए अब की बार का मिशन बेहद ही खास है, जिसको लेकर भारतीय वैज्ञानिक भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुक्रवार को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी कि चंद्रमा का विज्ञान है। इस मिशन में कई अहम बातें शामिल हैं, जिसके बारे में जानकारी देते हुए इंदौर के प्रतिष्ठित कॉलेज SGSITS के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार जैन ने बताया कि यह सैटेलाइट 36,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जहां चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश करने पर लैंडर के लैंड करने पर रोवर निकलेगा, जो कि विभिन्न जानकारियों को वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। बट आज दिनांक 14 जुलाई को जब 2 बजे लॉन्च हुआ तो अब यह सक्सेसफुली हमारी अर्थ के ऑर्बिट से बाहर आ गया है और सैटेलाइट जो है वो सेपरेट हो चुका है रॉकेट से और अब वो मून की सरफेस के ऑर्बिट की तरफ जाएगा। सैटेलाइट हमारा जो सैटेलाइट रॉकेट है वो नियरली 36,500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसके बाद जब वो चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश करेगा तो हमारा जो प्रपोल्शन सिस्टम है वो नियरली 100 किलोमीटर पे हमारा वो रहेगा और ऑर्बिट में रहेगा लूनर की मून की। और उसके बाद जब लैंडर लैंड करेगा तो उसमें से रोवर जो है वो उसमें से निकलेगा और रोवर जो है नियरली अर्थ पे 14 दिन के बराबर, मून पे एक दिन जो है वो अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है, तो उसका जो लाइफ रहेगा रोवर का उसमें वो नियरली 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर 4 × 2.5 किलोमीटर की जर्नी वो तय करेगा 14 दिन में, अर्थ के 14 दिन के बराबर ड्यूरेशन में। उसमें वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा, वो डिफरेंट पार्टिकल्स और प्लाज्मा के ऊपर काम करेगा, उससे पता करेगा कि इसमें वाटर कंटेंट कितना है, देन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो लूनर की सरफेस की है वो कैसी है और उसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो इस तरीके से सारे एक्सपेरिमेंट्स पूरे होने में नियरली अर्थ के 14 दिन के बराबर का टाइम पीरियड लगेगा। और इसमें जो है ये हमारा जो लैंडर है वो मून के ऊपर नियरली 8 या 9 अगस्त तक वो उसके ऊपर लैंड करेगा एंड उसके बाद फिर उसमें से रोवर बाहर आएगा और रोवर मूव करेगा मून की सरफेस के ऊपर। इस मिशन के जरिए सैटेलाइट अगस्त के महीने तक पहुंच पाएगा। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।